हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, बाकी से पहली जो प्रश्नावली है वो मैंने करके बता दी है इससे पहली वीडियो में। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 4 समांतर श्रेणियां दी गई है, हमें इनका योग ज्ञात करना है। योग मतलब SN ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमें 2, 7, 12 ऐसे 10 पदों तक हमें ये एक AP दी गई है। इसका हमें सभी पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब SN ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे। जैसे कि A है, D ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, N दे दिया। N क्या हो गया, 10 पदों तक का है ना, तो ये जो 10 पदों तक का है यही N हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, SN। तो SN का फॉर्मूला हमें पता ही है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। फिर SN मतलब S10 निकालना ना हमें 10 पदों तक। तो जहाँ पर N होगा वहाँ पर अब 10 आ जाएगा, और जहाँ पर A है वहाँ पे 2 है। ये तो वैल्यू हमें दी गई है, N की जगह 10। ठीक है, D की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, 2 पंजे 10, 5 आ गया। ठीक है, फिर ये हो गया 2 दूनी 4, ये बच गया 9, 9 पंजे 45, और ये हो गया हमारा 45 और 4 49। 49 पंजे इनकी गुणा करेंगे, 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो ये आ गया है S10, यानी कि पहले 10 पदों का योग है इस AP के। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें भी यही काम करना है, जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेंगे। A की वैल्यू दे दी है, D की वैल्यू निकाल लेंगे हम। माइनस का 33 में से माइनस का 37 को घटा लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 37 आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस के 4, और N हमें दिया है 12 पदों तक। ठीक है, फिर हमें देखिए क्या करना है, इसमें SN हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। हमें निकालना है S12, तो N की जगह आएगा 12, 2A की जगह है माइनस का 37, प्लस N है वही 12 माइनस 1, और D है 4। ठीक, यहाँ पे 2 छिक्के 12, 6 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा 37 दूनी 2 सते 14, और 2 तिया 6 1 7, 37 दूनी माइनस का 74। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 12 में से क्या 11, 11 चौके 44। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा, माइनस में आएगी वैल्यू जो भी आएगी, माइनस की आएगी 0 30, ये हो गया माइनस की 30। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 180। तो S12 जो निकल के आएगा वो आया है हमारा 180। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें भी जो जो चीज़ें गिवन है पहले लिख लेंगे। 0.6 ये है A, D निकाल लेंगे 1.7 में से 0.6 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1। और N हमें पता ही है, 100 पदों तक बात की है तो N 100 हो गया। फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला, SN वाला। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, S100 हमें निकालना है, तो 100/2, फिर हो जाएगा 2A 0.6 हो गया, प्लस N-1 यानी कि 100 माइनस 1, और D हो गया 1.1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो हो जाएगा 50, और ये बन जाएगा 6 दूनी 12 1.2, और ये हो जाएगा 99 गुना 1.1। 50 ऐसे ही रहेगा, 1.2 ऐसे रहेगा, प्लस 99 की गुना 1.1 में कर देंगे अब हम, तो आंसर आ जाएगा 108.9। ठीक है, फिर 50 ऐसे रहेगा, 1.2 और 108.9 को जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 110.1। अब इसमें 50 से हम गुणा कर देंगे, 50 से गुणा करने पे आएगा 5505। तो ये हो जाएगी S100 की वैल्यू
5505। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अब देखिए फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हमें ए दिया है 1/15, डी हम निकाल लेंगे 1/12 में से माइनस कर लेंगे 1/15। इनको हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर नीचे 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 से 60 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। ऊपर 1 में गुना करेंगे 5 आएगा। फिर ऐसे 15 से 60 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 के ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1/60 आ गया। फिर एन हमें दिया है 11 पदों तक, तो एन भी हमें मिल गया। तो हमें क्या निकालना है, S11। तो फॉर्मूला लगा दो, 11/2, 2 ए की वैल्यू 1/15 प्लस n-1, और डी हमने कितना निकाला 1/60। ठीक, अब इनकी वैल्यू रखते रहेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 2/15 और ये हो गया 10 गुना 1/60, ये 11/2, ये 2/15 प्लस 10×6 = 60, ये हो गया 1/6। अब इनको सॉल्व करेंगे, 11/2 ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इनमें हम एलसीएम ले सकते हैं, 30 आ जाएगा। 15 से 30 को भाग करेंगे, 15 दूनी 30, उस 2 के ऊपर गुना करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। ऐसे ही 6 से 30 को भाग करेंगे 5 आएगा, 5 के ऊपर गुना करेंगे 1 में, तब भी 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2 और ये हो गया 5×4 = 9/30। तो ये हो गया 11×9 = 99 और 30 दूनी 60। 3 से हम इनको भाग कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33/20। ये S11 निकल गया है, ये इसका आंसर आ गया है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखो एक तरीके से AP ही दी गई है और यहाँ पे योगफल के फॉर्म में दिखा दिया, बीच में प्लस लगा दिया ना, तो योगफल ही ये दिखा दिया है डायरेक्ट। बस हमें इसको सॉल्व करना है कि योगफल कितना आ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है सीधा सीधा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें हमें इसका योग ज्ञात करना है, ये पूरी जो AP है। तो इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे, जैसे कि A दिया गया था, D हम निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। दूसरे पद को मैं लिख सकता हूँ 10 दूनी 20 और 1 21/2। फिर 7 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। फिर 2 एकम 2 नीचे मल्टीप्लाई कर ली, 21 के 1 में करेंगे 21, 7 दूनी 14, 7 के 2 में कर दी। ठीक है, बचेगा 7/2। फिर इसमें लास्ट टर्म दी गई है, जो अंतिम पद है वो 84 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अगर हमें इसका योग ज्ञात करना है यानी कि SN ज्ञात करना है, ठीक है, SN ज्ञात करना है तो हमें N पता होना चाहिए। N निकालने के लिए यहाँ पर आप L वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होगा ये A + n-1 ब्रैकेट के बाहर फिर D = N। A की वैल्यू रख दी, N हमें नहीं पता, D की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, बराबर L की वैल्यू रख दी। n-1 गुणा 7/2, ये ऐसे रहेगा, 84 ऐसे रहेगा, 7 इधर आके माइनस में हो गया, फिर n-1 ऐसे रहेगा, गुना 7/2 ऐसे रहेगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 84 में से 7, तो 77 बचेगा। फिर n-1 ऐसे रहेगा, 77 ऐसे रहा, 7/2 इधर गुणा में, उधर जाके ये चेंज हो जाएगा, भाग में आएगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, मतलब अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे, 11 आएगा, n-1 11 दूनी 22। फिर हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो 1 आएगा इधर प्लस में, तो n की वैल्यू हो जाएगी 23। तो n की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालने का काम रह गया, SN। SN का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में A + L। ये भी तो फॉर्मूला बताया था मैंने SN निकालने का। तो क्योंकि हमें A दिया गया है, L दिया गया है, तो हम इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इस बार। N अभी हमने निकाल ही लिया है, 23/2। A कितना है 7, L कितना है 84, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 4 11 और ये हो गया 91। ठीक है, अब 91 और 23 की गुणा करेंगे तो आएगा 2093, 2093। 2 से इसको भाग कर देंगे तो दशमलव में आएगा आंसर, ये आ जाएगा 1046.5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन है।
इसमें भी जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे। ए लिख लिया, डी हम निकाल लेंगे खुद, जो कि आ रहा है -2, और इसमें ये एल दे दिया है 10। हमें ऐसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एल। ए है 34 प्लस एन हमें नहीं पता, डी हमें पता चल गया है -2, एल भी हमें पता चल गया है 10। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, -2n प्लस का 2, 34 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और देखो -2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दी, ये आ गया -2। अब यहाँ पे कितना बच गया देखो, सब्ट्रैक्ट करके -24, ये 2 यहाँ पर प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -26, माइनस से माइनस कैंसिल, 26/2, तो ये आ जाएगा 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13, ठीक है। अब n की वैल्यू 13 आ गई, तो हमें क्या निकालना है, Sn। Sn का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, n/2 a प्लस एल, क्योंकि l दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो S 13 निकालना है, तो n की जगह 13 आ जाएगा, a हमारे पास है 34 प्लस l हमारे पास है 10, तो ये हो जाएगा 13/2 गुना 44, भाग कर देंगे 22, 13 गुना 22, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 286। ये निकल गया हमारा S 13, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन है, इसमें भी वही a की वैल्यू दे दी है, d की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा -3, l दे दिया है -230, हमें निकालना है Sn निकालने के लिए पहले हमें n निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया l वाला। a की वैल्यू रख देंगे, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू है -3, l है -230, -3 की गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे n-1 में, तो हो जाएगा -3n और प्लस का 3, बचा ये -5, ये इधर आ जाएगा 230 के पास प्लस में, ठीक है। ये हो गया -3n प्लस 3, और यहाँ पर हो गया -225, -3n ऐसे रहेगा, -225 ऐसे रहेगा, और ये 3 इधर आके माइनस में हो गया, तो -3n बराबर -228, माइनस से माइनस कैंसिल, 228 ऐसे रहा, 3 आ गया नीचे, डिवाइड कर लेंगे, 3 7 21, 3 6 18, तो इस प्रकार से n बराबर आ गया हमारा 76, ठीक है। अब हमें इसमें Sn भी निकालना है, तो Sn निकालने का फॉर्मूला फिर से वही लिख रहा हूँ मैं, n/2 a प्लस एल। n कितना है यहाँ पर 76/2, इसको आप S 76 भी कह सकते हैं। a है -5, और l हो गया -230, तो ये डिवाइड कर लेंगे, तो आएगा 2 3 6 7 और 2 8 16 38, और ये हो गया -235, 38 और -235 की गुणा करनी है अब हमें, की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा S76 हमारा, ये आएगा -8930, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये तीसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट, इसमें दिया गया है a बराबर है 5, d बराबर है 3 और an बराबर है 50, तो हमें n और Sn ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर a दिया गया है 5, d दिया गया है 3 और an है 50, तो हमें n और Sn ज्ञात करना है। तो पहले n ज्ञात कर लेंगे। n ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देंगे। a की वैल्यू है 5 प्लस n हमें नहीं पता है, n-1 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू है 3 बराबर an है 50, ठीक। फिर 3 की मल्टीप्लाई n-1 में करेंगे तो होगा 3n माइनस का 3, और 5 इधर आ जाएगा 50 के पास माइनस में, बचेगा 3n, और यहाँ पर 50 में से 5 गए तो कितना हो गया 45, ये 3 यहाँ पर माइनस में, इसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई यहाँ पर 48। फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से इसको भाग कर लेंगे, ठीक है। निगम 3
3 छः 18, 16 3 48, एन की वैल्यू आ गई 16। अब एन की वैल्यू आ गई है तो एस एन की भी हम निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला हम लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 फिर a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि या तो आप ये लगा लो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ज़्यादा लंबा हो रहा है यहाँ पर, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास a और ए एन दोनों की ही वैल्यू है, इसलिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n है हमारे पास 16/2, a है हमारे पास 5, ए एन है हमारे पास 50, ठीक है। ये 2 8 16, 8 आ गया और ये हो गया 50 और 5 55। इनके गुणा कर लेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। ये हो गया हमारे पास एस एन 440, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही करना है। पहले देखो इसमें दिया क्या है, ए दिया है 7, ए 13 है 35। इनका यूज़ करके हमें डी और एस 13 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए 13, तो इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ए 13 को आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा ए प्लस 12d बराबर ए 13 हो गया, ठीक है। ए कितना है 7 प्लस 12, डी हमारे पास नहीं है, ए 13 है 35, ठीक। यहाँ से 7 को हम ले जाएंगे इधर की साइड, माइनस में आ जाएगा ये 12d ऐसे रहा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 15 में से 7 गए 8 और ये हो गया 28। हमें निकालना है डी, 12 आ जाएगा यहाँ पे नीचे डिवाइड में क्योंकि यहाँ है गुणा में, डिवाइड कर लेंगे 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें क्या निकालना है, एस 13, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/2, ए प्लस ए एन वाला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वही वाला पहले वाली कंडीशन आ गई। एन की वैल्यू है यहाँ पर 13, ए कितना है 7 और ए एन कितना है ए 13 यानी कि 35, ठीक है। तो ये 13/2 तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 42, ऐड करके इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे इसको, 21 दूनी 42, 13 गुणा 21, इनकी गुणा कर लेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27। तो ये आ गया हमारा एस 13। तो दोनों आंसर निकल गए, डी भी निकल गया और एस 13 भी निकल गया, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब देखते इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ऐसे इसका थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे। जो जो चीज़ें गिवन है उनको देख लेते हैं पहले कि ए 12 गिवन है और डी गिवन है। ए निकालना है, एस 12 निकालना है। तो ए 12 दिया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 11d बराबर ए 12, ठीक। ए हमारे पास नहीं है 11, डी हमारे पास है 3, ए 12 है 37, ठीक है। तो ए प्लस ये हो गया 11 तिया 33, यहाँ पे रहेगा 37। हमें तो ये निकालना है 37, ऐसे रहेगा 33 इधर आगे माइनस में हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ गया 4, ए की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, एस 12, तो फॉर्मूला वही लगाना है हमें, एस एन वाला n/2, ए प्लस ए एन वाला लगाएंगे यहाँ पर भी। एन कितना है हमारे पास, एन है 12, ठीक है। तो क्योंकि हमें एस 12 निकालना ना, इसलिए एन हमारा 12 हो गया, ये नीचे रहा, ए निकल गया 4, ए एन हमारे पास था ही ए 12 जो कि है 37, ठीक है। ये हो गया 6 और ये आ जाएगा 7 और 4 11 41, इनकी गुणा करेंगे 6 कम 6 6 चौक 24, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है, ये भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर A3 दिया गया है जो कि है 15 और S10 है, ये है 125। हमें D और A10 निकालना है। तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन है जैसे कि A3 15 है तो इसका यूज़ करेंगे। इसको मैं लिख लूँगा A प्लस 2D बराबर A3 लिख सकते हैं इसको मैं ऐसे, ठीक है। A क्या है नहीं पता, 2D, ठीक है। D भी नहीं पता तो D को भी ऐसे लिख दिया। A3 दिया है 15, ये लिख दिया हमने, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही फिर S10 है, S10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये हो गया एस एन वाला फॉर्मूला हो गया ये। अब हमें तो S10 निकालना है ना, तो S10 का मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे 10 आ जाएगा, 2a प्लस 10-1 इंटू डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। S10 ये ऐसे रहा,
तो जहाँ पे SN था वहाँ पे S10 कर दिया, तो इधर भी वैल्यू चेंज हो गई। 2 × 5 = 10, ये 2A और ये 9D। ठीक है, S10 की वैल्यू 125, ये है 2A + 9D 125। 5 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा डिवाइड में। 25×5 = 125, 2A + 9D बराबर 25। ये बन गए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण का यूज करके हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, तो इन दोनों समीकरण का यूज करना है हमें। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A, 2 दूनी 4D और 15 दूनी 30। ठीक है, तो अब इसको घटा रहे किसमें, समीकरण नंबर 2 में से। 2A + 9D बराबर 25। ठीक है, घटाने पर। गुणा हमने इसलिए करी है ताकि विलोपन विधि से एक जैसे पद हो जाए और आसानी से कैंसिल हो जाए। फिर जैसे कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचेगा 5D और यहाँ पे कितना बच गया, -5। हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 आएगा नीचे, डिवाइड करेंगे, D की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक, अब D का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में A की वैल्यू निकालने के लिए। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में D बराबर -1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A + 2D की जगह -1 रख दो बराबर 15। A - 2 बराबर 15। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, 2 इधर आगे प्लस में, A की वैल्यू हो गई 17। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A10, तो A10 निकालेंगे। A10 निकालने के लिए A10 क्या लिखेंगे इसको, A + 9D। A कितना है, 17 + 9, D कितना है, -1। तो ये हो गया 17 - 9, कितना बच गया, 8। तो A10 कितना हो गया, 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए 5th पॉइंट, यहाँ पर देखिए D दिया गया है और S9 दिया गया है, A और A9 ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दी गई है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि है ये आपके सामने। ठीक है, अब हमें तो निकालना है S9, तो N कितना हो जाएगा, 9, 2 A नहीं पता, N है 9 -1, D है हमारे पास 5, तो ये हो गया 9/2। S9 है 75 और 2A + ये हो गया 8×5 = 40। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा गुणा में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 75 दूनी 150, 9 बचा यहाँ पर, अंदर बचा 2A + 40। ठीक है, फिर अगर हम चाहे तो इस 9 को इधर ला सकते हैं 150 के नीचे ऐसे, इधर बचेगा 2A + 40। 3 से भाग कर सकते हैं, 3 × 9, 3×5 = 15। फिर अगर हम चाहें तो 50/3 ऐसे रखेंगे और इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ये A + 20। फिर 2 को नीचे ला सकते हैं आप। ठीक है, या नहीं भी लाएं, वो आपकी इच्छा है, अलग तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ। 2 को मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, इधर बचा A + 20, तो ये कट गया 25। अब बच गया यहाँ पे 25/3, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, A + 20 बराबर 25/3 की जगह बदल लेता हूँ। ठीक है, अब 20 को उधर ले जाऊंगा मैं, इधर माइनस में आ जाएगा, नीचे 1 बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में, इस तरह हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस में, 60 में से 25 जाएगी, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, माइनस के 35/3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A9। तो A9 निकालने के लिए आपको पता ही है, A9 बराबर A + 8D लिखते हैं। तो A कितना है हमारे पास, अब ये मैंने निकाला -35/3, तो -35/3 + 8D कितना था, 5। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8×5 = 40, नीचे 1 बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, 35 से कम 35, 40 दिया 120, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 11 में से 3 गए 8। ठीक है,
यहाँ पे बच गया हमारा 85, नीचे 3 रहा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे नहीं, हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि आगे फिर पॉइंट में आएगा, यहीं कहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा करना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये 6 पॉइंट, इसमें ए दे दिया गया है, डी दिया है और एस एन दिया है 90 है। एन और ए एन ज्ञात करना है, तो जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ कर लो। एस एन दिया है तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर एस एन। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। एन कितना है नहीं पता हमें, तो इसको ऐसे लिख देंगे। 2a है हमारे पास, 2n नहीं पता, इसको ऐसे लिखेंगे। डी है हमारे पास 8, एस एन है 90। ठीक है, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो गया 8n माइनस का 8। ठीक है, 90, ये 2 यहाँ पर था ना n/2, तो ये 2 भाग में थे, इधर आके गुणा में हो गया ऐसे। ठीक है, n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 8 में से 4 गया, माइनस का 4 बचा, और ये हो गया 180। n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8n स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 4n। 180 इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा। पूरे को डिवाइड कर सकते हैं हम 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 चौक 16, 17 18, 4 पंजे 20, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अब। 45 की गुणा कर लेंगे पहले 2 में, 45 दूनी 90, तो गुणा करके आना चाहिए 90, और घटा कर कितना आना चाहिए, माइनस का n, मतलब माइनस का 1। तो इसके लिए जोड़ा मिल जाएगा हमें, 10 निम 90 वाला है ना, तो वही यूज़ करेंगे। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 10n प्लस 9n। 10 निम 90 गुणा करके 90 आ रहा है, और घटा करके माइनस का n बच जाएगा। माइनस का 45 ऐसे रहेगा, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, n, और 2 भी कॉमन है। अंदर बचेगा यहाँ पे n, और यहाँ पे बचेगा 5। इधर से कॉमन ले लो 9, अंदर आ जाएगा n माइनस 9 पंजे 45। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लिया। अब ये चीज़ देखो बिल्कुल सेम है, तो इसको कॉमन ले लो। n माइनस 5, अंदर बचेगा 2n प्लस 9। तो यहाँ से आप इनको 0 के इक्वल रख लीजिए, n माइनस 5 को भी और 2n प्लस 9 को भी। n की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है देखो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं n की वैल्यू, ये आएगी माइनस में, माइनस का 9/2। ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ये हम छोड़ देंगे वैल्यू, क्योंकि ये एक ऋणात्मक में भी आ रही है, ऊपर से फिर ये एक परिमेय संख्या के रूप में आ रही है, p/q के रूप में आ रही है, जो कि नहीं लेना है हमें। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देंगे हम। ठीक, तो n मिल गया हमें 5, 5 का यूज़ करना है। अब इस 5 का यूज़ करके हमें an निकालना है। n तो हमें मिल गया 5, अब हमें क्या निकालना है, an। तो an का फॉर्मूला हमें पता ही है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना है 2, प्लस n अभी हमें मिल गया है 5, 5 माइनस 1, और d हमें पता ही है 8। तो 2, और ये बच गया 5 में से गया 4, और 4 8 32, 32 और 2 हो गया 34। ठीक है, तो n निकल गया, और ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये 7th पॉइंट, इसमें हमें a दिया गया है, an भी दिया है, और sn भी दिया है। हमें n और d ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो sn दिया गया है ना, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला n/2 a प्लस ए एन बराबर sn, ये वाला लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस बार देखो a भी है और an भी है ना, इसलिए लगा रहे हैं हम ये वाला फॉर्मूला। n हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे। a है 8, और an भी है 62, और sn है 210। ठीक है, यहाँ से 62 और 2 ये हो गया 70। ठीक, और ये n/2 ऐसे रहेगा, बराबर 210, ये हो गया 35, n गुणा 35 बराबर 210। हमें तो n निकालना है, तो 35 आ जाएगा 210 के इधर नीचे। इनको हम डिवाइड करेंगे, अगर इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 छिक्के 42। n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an वाला, यहाँ पे an भी दिया गया है देखो हमें। ठीक है, तो an वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, a प्लस n-1 इंटू डी
तो ये हो गया ए एन। ए कितना है 8, एन है 6 -1, डी हमें नहीं पता है, ए एन है हमारे पास 62। ठीक है, तो 8, ये हो गया 5D, 62, 5D, 62 -8, 5D, ये हो गया हमारे पास 54, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, हमें निकालना है डी, तो 5 आएगा नीचे, ये निकल गया डी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यह 8th पॉइंट, इसमें ए एन दिया है, डी दिया है और एस एन दिया है, एन और ए ज्ञात करना है। तो जो जो चीज़ें गिवन है उसका यूज़ कर लेंगे। पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन। ए नहीं है हमारे पास, एन भी हमारे पास नहीं है, डी है 2, ए एन है 4। ठीक है, तो ए प्लस 2n-2 हो जाएगा बराबर 4, ए प्लस 2n, 4 प्लस 2, तो ए प्लस 2n, 4 और 2 के 6, तो ए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 6 -2n हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब एन का मान निकालने के लिए एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। एस एन वाला फॉर्मूला हमारा होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर एस एन। तो n हमें नहीं पता है, ये तो ऐसे रहेगा, 2a भी हमें नहीं पता, ये भी ऐसे रहेगा, n ऐसे रहेगा, d हमें पता है 2, एस एन हमें पता है -14। ठीक है, तो n ऐसे रहेगा, 2a ऐसे रहेगा, प्लस 2n-2, ये हो जाएगा, और ये हो गया -14 गुणा 2, 2 यहाँ नीचे भाग में, तो ऊपर आगे उधर राइट साइड गुणा में चला गया। ठीक है, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। अब देखिए ये n ऐसे रहा, 2 ऐसे रहा, a की वैल्यू कितनी है 6 -2n, समीकरण 1 से वो लिख दी, प्लस 2n-2 ऐसे रहा, 14 दूनी 28 हो गया माइनस के। ठीक है, n ऐसे रहा, 2 की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे 6 -2n में, तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4n, इधर प्लस का 2n माइनस का 2, इधर माइनस का 28। ठीक, फिर देखिए ये n ऐसे रहेगा, अंदर सॉल्व कर लेंगे इनको, 12 और ये 2, 10 बच जाएगा, और इधर 4n में से 2n गए, माइनस का 2n, 10 -2n हो रहा है बराबर माइनस का 28। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे n की ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का 10n, 28 इधर आके प्लस में हो गया, इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस का 5n और माइनस का 14, क्योंकि हमने क्या किया इसमें पूरे में, एक तो 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2, यहाँ पे एन स्क्वायर बचा, यहाँ 5 बच गया, 5n, और यहाँ पे 14। फिर साइन भी चेंज हुई, क्योंकि माइनस हम पूरे मल्टीप्लाई की, तो जहाँ पे माइनस था वो प्लस हो गया, और जहाँ पे प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 14 एकम 14, 14 की गुणा इधर n के पास करेंगे 1 में, तो 14 आ रहा है, तो ऐसा हमें जोड़ा चाहिए कि गुणा करके 14 है, घटा करके 5n, तो 7 दूनी 14 सही रहेगा, 7n प्लस 2n। ठीक है, घटाएंगे तो 5n बच जाएगा, देखो 7 में 2 गया 5n। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, n-7 बचा, यहाँ पे कॉमन ले लो 2, n-7 बच गया। अब n-7, n-7 ये कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा n+2 बराबर 0, दोनों को 0 के इक्वल रख लो, इसको भी और इसको भी, ये आ गई वैल्यू 7 और इधर आ गया माइनस का 2। अब देखिए ये जो पॉजिटिव वैल्यू तो एक्सेप्टेड है, इसको तो लेके चलेंगे, लेकिन जो माइनस वाला है उसको हमें छोड़ना पड़ता है, अमान्य है ये लिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, तो n की वैल्यू 7 आ गई है। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें निकालना है a, तो समीकरण 1 में रख देंगे बस, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में n बराबर कितनी निकली, n की वैल्यू 7, 7 रखने पर तो ये हो गया a बराबर 6 -2 गुणा 7, तो ये हो गया 14, ये हो गया 8, a की वैल्यू हो गई -8, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए 9th पॉइंट, इसमें देखो a दिया है, n दिया है, s भी दिया है, d ज्ञात करना है। तो s वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे Sn। ठीक, तो यहाँ पर हमें n दिया गया है 8, 8/2, 2a भी है 3,
एन 8 -1, डी नहीं दिया गया है, ये हमें फाइंड करना है। एस एन दिया है 192, ठीक है। ये हो गया 4, अंदर 2 या 6, और ये हो गया 7 डी बराबर 192। 6 + 7 डी ऐसे रहेगा, 192 ऐसे ही, 4 आ गए इधर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आ गए डिवाइड में। डिवाइड कर लो, 4 चौक 16 और 4 अठे 32, 6 + 7 डी बराबर 48। हमें तो डी फाइंड करना है, पहले तो 6 को उधर ले जाओ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 42 42। फिर डी निकालने के लिए 7 गुणा में इधर आके भाग में, 7 × 42, तो डी की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, बहुत आसान था। अब देखते हैं इसका 10th पॉइंट। अब देखिए इसका 10th पॉइंट और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे एल दिया है, एस दिया है, और कुल 9 पद है, यानी कि एन भी दे दिया। ये क्या हो गया, कुल 9 पद है, यानी कि एन दे दिया, ये एन बराबर 9 है ये, ठीक है। तो हमें ए ज्ञात करना है, ठीक। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, एस एन वाला, n/2, ठीक, ए प्लस एल, क्योंकि इसमें एल दिया हुआ है ना, तो वो वाला लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे एस एन, ठीक। तो जो जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे रख लेंगे। एन की वैल्यू है 9, ए है हमारे पास कुछ नहीं, एल है 28, एस एन है 144, ठीक है। तो ए + 28 144, 9 बटे तो यहाँ पे गुणा में, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, 16 आएगा, 16 × 2 तो हो जाएगा 32। हमें ए निकालना है, तो 28 जाएगा इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गए 4, तो 4 बच गया। ये की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के 10 के 10 पॉइंट, और आज की वीडियो हमारी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।